गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और जो कल मैंने आपको बताया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आप उसको भली भांत पढ़ लिए होंगे और अच्छे से समझ भी लिए होंगे। फिर भी अगर कोई आपके पास कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस समस्या का ज़रूर निवारण करेंगे। और उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हुए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आज कि विद्युत क्षेत्र। कल मैंने आपको रिकैप थोड़ा मैं कर देता हूं। कल मैंने आपको पढ़ाया था चुंबक क्या है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक का ध्रुव क्या है, और तमाम सारी चीजें चुंबक से संबंधित और चुंबकीय क्षेत्र तक मैंने आपको पढ़ाया था। उसके आगे आज हम पढ़ाएंगे कि सबसे पहले आपको जानना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए, किसी स्थान पर, किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कोई ये स्थान है, अब यहाँ एक बिंदु है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप कैसे करेंगे कि तीव्रता कितनी है। उसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। यह एक सदिश राशि है, ये भी जानिए। तो परिमाण हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए कह रहा है कि अगर एकांक लंबाई के चालक को, मान लेते हैं चालक एक तार है, तो अगर 1 मीटर लंबा तार हम ले लें और बिंदु के कैसे रखें, लंबवत। जैसे यहाँ बिंदु इस दिशा में है तो इस तार को कैसे रखना है, लंबवत रखना है। लंब का मतलब 90 अंश पर रखना है। तो अगर इस तरह से हम चालक को रख दें एकांक लंबाई के, अर्थात 1 मीटर लंबे चालक को अगर हम इस विद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत रख दें, तो इस पर जो बल लगता है, इस पर जो चुंबकीय बल कार्य करता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब आप पढ़ चुके हैं, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होनी चाहिए। ऐसी राशियों को ही हम कहते हैं सदिश राशि। तो इस तरह से हमने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर दिया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चुंबक से आपको बताते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होते हैं, इसको आप लोग थोड़ा नोट भी कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे जो है चुंबकीय बल रेखाएं। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाएं ठीक, यह एक काल्पनिक वक्र है, निष्कोण वक्र है। माने इसके रेखाओं में कोई भी कोण नहीं बनता है। और इस तरह से हम कहते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक निष्कोण वक्र हैं और काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन इनकी विशेषताएं हैं, कुछ इनके कुछ गुण हैं। सम क्वालिटीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि इसके क्या गुण हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित हैं। हम किसी चुंबक से इसको खींच भी सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं प्रयोगशाला में। तो किसी भी चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं जो है, अगर इसको हम परिभाषित करें तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक प्रकार के निष्कोण वक्र हैं और ये काल्पनिक रेखाएं हैं। निष्कोण वक्र का आशय ये है बच्चों कि जो बल रेखाएं आपस में निकलती हैं उनके बीच में कोई भी कोण नहीं है, कोई भी झुकाव नहीं है। लगभग वे समांतर होती हैं या एक वक्र के आकार की होती हैं। अभी हम यहाँ आपको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए
एक चुंबक है, एक क्या है, ये चुंबक है। कल मैंने आपको बताया था चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन एंड एस। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो पहला है इसका गुण कि सभी रेखाएं कहां से निकलेंगी, उत्तरी ध्रुव से निकलकर यहां से ऐसे निकलेंगी और ऐसे दक्षिणी ध्रुव तक आएंगी। तो इसकी दिशा यूं हो गई। फिर इधर से निकलेगी, इधर भी जाएगी ऐसे रेखा, तो इसकी दिशा देखिए उत्तरी ध्रुव से जा रही है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ आ रही है, ये तीर बता रहा है। तो इस तरह से यहां चुंबक के बाहर जो रेखाएं होती हैं चुंबक के छेद से कुछ दूर, ये तो पृथ्वी के चुंबकीय गुण के कारण होती हैं, लेकिन चुंबक के आसपास जो रेखाएं होती हैं यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है और यह जो है चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती हैं। लेकिन भीतर अगर इसके देखें आप, तो चुंबक के भीतर जो रेखाएं बनती हैं वो हमेशा दक्षिणी ध्रुव से कहाँ चलती हैं, उत्तरी ध्रुव की तरह चलती हैं और वह आपस में समांतर होती हैं। ये भी एक गुण है। दूसरा ये है कि इसके बीच में एक ऐसा बिंदु होता है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल होता ही नहीं। जैसे कल मैंने आपको बताया था चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए वहां जो है उस बिंदु को जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है उसको हम कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु, या इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, तो जहां इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र जो है ये 0 होता है, 0 होता है, उसी बिंदु को हम कहते हैं उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट। तो पहले आपने सीखा चुंबकीय बल रेखाएं के गुण में कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। तमाम सारी रेखाएं ऐसे आप बना सकते हैं, ये सभी ऐसे देखिए जाएंगी और इधर से आएंगी। इस तरह से यहाँ भी और रेखा बन सकती है। ये भी देखिए नॉर्थ से जा रही है और किधर जाके मिल रही है, फिर साउथ में, और फिर अंदर भी ये ट्रेवल करेगी, साउथ से फिर वहीं नॉर्थ में आएगी। फिर ऐसे इस तरह से रेखाएं जो है निकलती रहती हैं। लेकिन कुछ रेखाएं इस तरह से जाएंगी, ठीक, इधर भी निकलेंगी। लेकिन ये देखिए आप जान रहे हैं कहां से निकलती है रेखा, उत्तर ध्रुव से। तो ये यहां से जो रेखाएं निकल रही हैं, अब इसको इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं कि अगर इसको भी ऐसे ऐसे, आप एक को मैं बता दे रहा हूं, अगर मान लीजिए निकली यहां से, ठीक, तो इसको भी ऐसे ऐसे आप बढ़ाते ले जाएंगे तो इसी वाले में मिल जाएगी। इसी तरह से सभी रेखाएं हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। तो इसकी दिशा निकलने की है और इसकी दिशा इधर दक्षिणी ध्रुव की तरफ मिक्स होने की है, उसमें आने की है। तो ये पहली हुए कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वह जो है वक्र के रूप में प्राप्त होती हैं। और ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ। चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं। बीच में इनका चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, इसलिए उसको हम न्यूट्रल बिंदु कहते हैं। चुंबक के आसपास ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं काफी नजदीक होती हैं। माने क्यों नजदीक होती हैं, क्योंकि आसपास चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, इसलिए वहां चुंबकीय रेखाएं पास पास होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाएंगे, देखिए मैंने दिखाया है तो जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये बता रहा है
कि यहाँ दूरी बढ़ने से कि यहाँ इस चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं चुंबक के आसपास ये नजदीक होती हैं, लेकिन चुंबक से दूर जाने पर ये दूर दूर होती जाती हैं। तीसरा गुण, चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को ये देखिए काट नहीं रही है कहीं भी, तो एक गुण इसका ये भी है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं को आप जो है समझ सकते हैं। और इसको चुंबक रखकर एक होता है कंपास सुई, कंपास सुई निडिल उसको बोलते हैं, कंपास निडिल। तो कंपास निडिल की सहायता से हम किसी भी चुंबक में जो है दिशा ज्ञात कर सकते। यहाँ चुंबक के पास हम ले आए तो आप देखेंगे हमेशा वो सुई जो है उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव में ठहरेगा, एक सिरा दक्षिणी ध्रुव में ठहरेगा। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाओं को पढ़ सकते हैं। अब इसका जो गुण है वो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ मैंने बता दिया है, बस समझ में आ जाएगा, आप स्वयं से खुद लिख सकते हैं। बाकी आप वीडियो को रोक करके जो मैं कह रहा हूं आवाज सुन करके आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। और अब इसके आगे और भी पढ़ना है हमें अभी बहुत कुछ, लेकिन अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यही वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग कोई भी आपको समस्या आती है वीडियो से संबंधित, कम समझ में आता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।